हम इस मूवी की शुरुआत में साउथ कोरिया का सीन देखते हैं। वहां एक टैक्सी ड्राइवर फोन के चक्कर में एक हिरण को टक्कर मार देता है, जिससे वह घायल हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर उसे देखकर वहां से चला जाता है। तभी वह हिरण खड़ी हो जाती है और उसकी आंखें बदल चुकी थीं। फिर एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम सेहुनवो था। वह एक बड़ी कंपनी का फंड मैनेजर है। आज उसकी बेटी का बर्थडे था, इसलिए वह उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है और उसे देता है। उसकी बेटी गिफ्ट खोलती है और देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने यह गिफ्ट उसे उसके पिछले बर्थडे पर भी दिया था। उसके पिता काम में इतने बिजी थे कि उन्हें यह तक भी याद नहीं था कि वह गिफ्ट पहले दे चुके हैं। सेहुनवो और उसकी पत्नी के बीच तलाक हो चुका था और उनकी बेटी की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस चल रहा था। फिर वह अपनी बेटी से पूछता है कि तुम आज किस चीज से खुश होगी। उसकी बेटी बोलती है, मुझे मेरी मम्मी के पास बुसान जाना है। सेहुनवो उसे लेकर रेलवे स्टेशन की ओर चल देता है। फिर वे बुसान के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन वहां से रवाना हो जाती है। उसी वक्त एक लेडी उस ट्रेन के अंदर आ जाती है, जो बहुत ज्यादा घायल थी और वहीं गिर जाती है। इधर एक पागल आदमी टॉयलेट में छुपा हुआ था। उसे देखकर वहां का टीटी टिकट चेकर बोलता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? वह बोलता है, सभी मरेंगे। इधर वह लेडी बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। तभी उसे देखकर वहां की गार्ड उसकी सहायता करने जाती है, तो वह उसके ऊपर अटैक कर देती है। इधर स्टेशन पर बहुत ज्यादा हलचल मच रही थी। वह लेडी और गार्ड दूसरे अपार्टमेंट में आ चुके थे, जहां बेसबॉल के खिलाड़ी थे। तभी वह गार्ड जॉम्बी बन जाती है और उनके ऊपर अटैक करने लगती है। उनमें से उनकी लीडर और उसका बॉयफ्रेंड बचता है और बाकी सभी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तभी से हुनवो के पास कॉल आता है और वह बताता है कि शहर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी वह देखता है कि उसकी बेटी वहां नहीं है और उसे ढूंढने के लिए दूसरे अपार्टमेंट में जाता है। उसकी बेटी बाथरूम के लिए दूसरे अपार्टमेंट में चली गई थी। सेहुनवो जब दूसरे अपार्टमेंट में जाता है तो वहां के हालात देखकर घबरा जाता है कि लोग एक दूसरे को काट रहे थे और कटे हुए लोगों का रूप बदल रहा था। तभी उनमें से एक जॉम्बी बना हुआ व्यक्ति सेहुनवो की तरफ आता है। तभी उसकी बेटी उसे बुलाती है। फिर सेहुनवो बेटी की तरफ दौड़ता है और उसे उठाकर दूसरे अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। लेकिन उधर से सूंघवा अपनी पत्नी को लेकर उनकी तरफ आ रहा था। सेहुनवो उससे पहले ही वहां का गेट बंद कर देता है और जॉम्बीज उनके ऊपर अटैक करने ही वाले थे। तभी वह गेट खोल देता है और उन दोनों को अंदर ले लेता है। वे सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उस ट्रेन में अनाउंस होता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, वह एक स्टेशन आगे रुकेगी, जहां आपकी सुरक्षा के लिए आर्मी तैनात कर दी गई है। फिर सेहुनवो दाइजो में किसी अधिकारी को कॉल करता है और पूछता है कि यह स्टेशन सुरक्षित है कि नहीं। वह बताता है कि वहां पर आपकी सुरक्षा के लिए आर्मी उपलब्ध है और सेहुनवो उसे शेयर बाजार की टेप देने के लालच में वहां की पूरी खबर पता कर लेता है और वह उसे सुरक्षा देने की गारंटी देता है और निकलने का रास्ता बता देता है। यह सब वहां एक पागल व्यक्ति सुन रहा था। फिर ट्रेन वहां पहुंच जाती है और वहां पर कोई भी आर्मी नहीं थी। फिर बोसान की दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए उस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे। बीच में सेहुनवो बच्ची को लेकर उस अधिकारी के बताए हुए रास्ते पर निकल जाते हैं और सभी दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे थे। तभी उनके सामने वह आर्मी दिखती है, जो सभी ज़ॉम्बी बनी हुई थी और उनकी तरह दौड़ती है। फिर वे सब वहां से दोबारा ट्रेन की ओर भागने लगते हैं। इधर से उनके साथ वह पागल भी आ जाता है, जो ट्रेन में उसकी बातें सुन रहा था। फिर उनको आर्मी का एक लड़का दिखता है। सेहुनवो उसकी तरफ आता है, लेकिन वह भी ज़ॉम्बी बन चुका था। इधर उसकी बच्ची को सेहुनगो वहां से बचाता है और बाहर निकालता है। वे सब बहुत मुश्किल से बाहर निकलते हैं और ट्रेन में आकर बैठने लगते हैं। लेकिन नीचे आकर कुछ पैसेंजर उस गेट को खोल देते हैं, जिसमें ज़ॉम्बीज भरे थे, जिससे वे उनके अटैक करने लग जाते हैं। सेहुनवो की बेटी और सेहुनगो की पत्नी उन दोनों से बिछड़ जाती है। इधर वे तीनों भी ट्रेन में आ जाते हैं और उसकी बच्ची उनके पास कॉल करती है, जो बोगी नंबर 13 के एक बाथरूम में फंसी हुई थी। वे उस बोगी में आ जाते हैं जिसमें ज़ॉम्बीज भरे हुए थे और उसे बताती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। फिर उनको मालूम होता है कि सभी लोग बोगी नंबर 15 में हैं। वे तीनों बोगी नंबर 9 में थे। फिर वे वहां से बोगी नंबर 10 में प्रवेश करते हैं और उन लोगों से लड़ते हुए वह बोगी नंबर 11 में जाते हैं। वहां उनसे लड़ रहे थे, तभी वहां टनल आ जाती है, जिससे ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। फिर उनको मालूम होता है कि ज़ॉम्बीज अंधेरे में अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि अंधेरे में उन्हें कुछ नहीं दिखता। इसी का फायदा उठाकर वे सभी बोगी नंबर 11 और 12 क्रॉस करते हैं और वे बोगी नंबर 13 में वहां पहुंच जाते हैं, जहां बाथरूम में उनके रिलेटिव फंसे हुए थे। फिर वे भी दूसरे बाथरूम में छिप जाते हैं और दूसरी टनल आने का इंतजार करते हैं, जिससे कि वे वहां से निकल सकें। फिर वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पास मैसेज करता है, जो बोगी नंबर 15 में थी। वहां सभी लोग थे। वह लड़की मैसेज देखकर सभी को बताती है कि मेरा दोस्त यहाँ आ रहा है, जिसे सुनकर वहां पर एक अधिकारी गुस्सा होता है। कहता है कि वे जोम्बियों से लड़कर आ रहे हैं। तुमको लगता है वे सुरक्षित होंगे? वे सब इन्फेक्टेड हैं। और वे सभी लोग उसका समर्थन करते हैं और उनको रोकने के लिए तैयार थे, जिससे वह लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इधर टनल आ जाती है, जिससे अंधेरा हो जाता है।
फिर वे धीरे धीरे उस बोगी की बालकनी से निकलते हैं और वे सब वहां उस गेट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वह पागल पीछे रह जाता है, जिससे आवाज हो जाती है और जॉम्बीज उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। सेहून वो उसे बचाने के लिए वहां जाता है, लेकिन तभी टनल खत्म हो जाती है, जिससे वहां रोशनी आ जाती है और वे जॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं। फिर वे कुछ देर रुक कर वहां से बाहर निकलते हैं और उस गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं। सेहुनगो उसे बंद करने की बहुत ही कोशिश कर रहा था। इधर वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पास कॉल करता है, लेकिन उस फोन को वह अधिकारी फोड़ देता है और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वह लड़का उस गेट के शीशे को फोड़ने लगता है। इधर सेहुनगो उस गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं, जिससे जॉम्बीज अंदर नहीं आ सके। तभी सेहुनगो के हाथ को जॉम्बीज काट लेते हैं, जिससे वह इन्फेक्टेड होने लगता है। वो उन सबसे बोलता है, तुम यहां से जल्दी निकालो। इधर वह लड़का उस गेट के शीशे को फोड़ देता है और अंदर जाने लगते हैं। इधर सेहुनवो से बोलता है कि तुम मेरी पत्नी को लेकर यहां से निकलो और उसका ख्याल रखना। लेकिन उसकी पत्नी ये सब देखकर रोने लगती है। वो बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसका पति अभी जोम्बी बनने वाला था। वह उनसे इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर सेहुनगो अपनी पत्नी को बोलता है कि उसकी बच्ची का नाम निक्की रखना। फिर वे दोनों उसको वहां छोड़कर बोगी नंबर 15 की ओर आने लगते हैं। लेकिन वो लोग अंदर गेट को खोलने नहीं दे रहे थे। तभी वह जाकर उसे धक्का मारता है और गेट खुलाता है और वह सभी को अंदर में लेने लगता है। इधर सेहुनगो उन सभी जोम्बियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी जोम्बी बन जाता है। इधर बाहर एक वृद्ध महिला रह गई थी उसकी, और वे जोम्बी आ रहे थे और उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी सेहुनवो को उस गेट को बंद कर देता है और वह वृद्ध महिला भी जोम्बी बन जाती है। सेहुनवो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और वह सीईओ को मारने लगता है कि तूने गेट क्यों नहीं खोला। अगर तुमने गेट खोल दिया होता तो मेरा दोस्त अभी जिंदा होता। फिर वे सभी लोग उनको बोलते हैं कि तुम इन्फेक्टेड हो, तुम्हें यहां से निकलना चाहिए, और वह उन सभी को दूसरी बोगी में जाने के लिए कहते हैं और उनको निकालने लगते हैं। फिर वो सब दूसरी बोगी में आ जाते हैं और वे लोग गेट बंद कर देते हैं। इधर उस वृद्ध महिला की बहन ये सब देख रही थी और इन सभी लोगों से नफरत होती है, और वह उस बोगी का गेट खोल देती है, जिससे वह सभी जोम्बी उसके अंदर आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे सभी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इधर सेहुनवो और उनके साथी ये सभी देखकर घबरा जाते हैं। उन सभी को उस गेट से सब कुछ दिख रहा था। उसमें भगदड़ मची हुई थी और वह चिल्ला रहे थे कि तुम गेट खोलो, लेकिन वो गेट नहीं खोलते हैं और वो सभी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। फिर सेहुनवो के पास एक कॉल आता है, जिसमें वह व्यक्ति बताता है कि हमने जिस कंपनी के शेयर बेचे थे, उसी कंपनी ने यह वायरस फैलाया है। हम इसके जिम्मेदार हैं। फिर वह उसे दिलासा देता है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। तभी वहां अचानक ट्रेन में झटका लगता है, क्योंकि वहां पर एक स्टेशन था और वहां चारों तरफ ट्रेनें टकराई हुई पड़ी थी। तभी ट्रेन का ड्राइवर बोलता है, आगे जाने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर चलना होगा। जो कोई मेरी आवाज सुन रहा है वह दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ जाए, वहां से दूसरी ट्रेन पकड़नी है। वे सभी ये सुन रहे थे। फिर वह ड्राइवर वहां से निकलकर उस ट्रेन में चला जाता है और वहां से ट्रेन को रवाना कर देता है। इधर सेहुनवो सभी को लेकर ट्रेन से उतर जाता है। उधर दूसरी बोगी में अधिकारी और उसके साथ गार्ड एक बाथरूम में फंसे हुए थे। फिर वह अधिकारी उस गार्ड को धोखा देकर वहां से बाहर निकल जाता है। इधर जलती हुई ट्रेन उनकी तरफ आ रही थी। वह ट्रेन उन ट्रेनों से टकरा जाती है, जिससे वह लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड सेहुनवो से बिछड़ जाते हैं। फिर वह लड़का वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह अधिकारी वहां आ जाता है और उस लड़के को धोखे से उस ट्रेन में छोड़ देता है, जिससे जॉम्बी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वे दोनों जॉम्बी बन जाते हैं। इधर वह अधिकारी उस ट्रेन की ओर भाग रहा था जो वहां रवाना हो चुकी थी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे जॉम्बी लग जाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर उसे बचाने आता है, लेकिन जॉम्बीज उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वह अधिकारी उस ट्रेन में चला जाता है। इधर सेहुनवो उस ट्रेन के नीचे फंसे हुए थे, जो जल रही थी और जिसके अंदर जॉम्बीज भरे हुए थे। वे उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। फिर सेहुनवो को वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। तभी एक बोगी का शीशा टूट जाता है और जॉम्बीज नीचे गिरकर उनकी तरफ आने लगते हैं। तभी वह पागल व्यक्ति जॉम्बीज को रोकने के लिए उनकी तरफ चला जाता है और उनसे बोलता है, तुम यहां से निकलो, मैं इन्हें रोकता हूं। फिर सेहुनवो अपनी बेटी व उस लेडी को लेकर बाहर निकलता है। वह पागल अंदर ही रह जाता है और जॉम्बियों का शिकार हो जाता है। फिर सेहुनवो उन दोनों को लेकर उस ट्रेन की ओर दौड़ता है जो वहां से जा रही थी। फिर वह बहुत मुश्किल से उस ट्रेन पर उन दोनों को साथ लेकर चढ़ता है, लेकिन जॉम्बीज उस ट्रेन को पकड़ लेते हैं और एक के ऊपर एक हो जाते हैं, जिससे वे ट्रेन की रफ्तार धीमी कर देते हैं। फिर सेहुनवो उन जॉम्बीज को अपने पैर से छुड़ाता है। वो ट्रेन फिर से रफ्तार पकड़ने लगती है। सेहुनवो उस ट्रेन के ड्राइवर की ओर जाता है तो वहां देखता है कि वह अधिकारी जॉम्बी बन चुका था और उसकी ओर आ रहा है। वह खुद को बचाने के लिए उनसे बोलता है। तभी वह सेहुनवो पर हमला कर देता है। सेहुनवो अपनी बच्ची और उस लेडी को बचाने के लिए उसे इन्फेक्टेड हो जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर वह अपनी बेटी और उस लेडी को ट्रेन के अंदर ले जाता है और उन्हें इमरजेंसी ब्रेक लगाना सिखाता है और अपनी बच्ची से कहता है
तो मम्मी के पास जाना और उन्हें मेरी तरफ से सॉरी बोलना। फिर वह वहां से बाहर आ जाता है और उसे अपनी बच्ची की बचपन की याद आने लगती है और वह नीचे गिर जाता है। इधर ट्रेन बुसान बुसान की ओर चली जाती है। तभी वहां एक टनल टनल आती है जिसके बाहर जॉम्बीज मरे हुए पड़े थे। इसे देखकर वह लेडी ट्रेन को रोक देती है। फिर वे दोनों नीचे उतरती हैं और टनल के दूसरी तरफ जाने लगती हैं। टनल के दूसरी तरफ आर्मी अपनी पोजीशन लिए हुए बैठी थी और वे उन्हें देखकर वहां का फौजी अपने ऑफिसर को बताता है कि यहाँ एक लेडी और एक बच्ची आ रही है, हम क्या करें। फिर वह ऑफिसर उन्हें शूट करने का आदेश देता है। वो फौजी उन्हें शूट करने ही वाला था तो वहां से एक आवाज आने लगती है, जो वह बच्ची अपने पापा पर एक पोएम पोएम गा रही थी, जिससे वे समझ जाते हैं कि ये कोई इन्फेक्टेड लेडीज नहीं है। फिर वह आर्मी उनको लेने के लिए अंदर जाती है और उनको वहां से ले आती है। ये मूवी यहीं समाप्त होती है। इस मूवी को देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी और मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।